मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश। बरेली थाना कैंट के गांव बुखारा के रहने वाले आयु 12 वर्ष गुलजार पुत्री रफीक है सोमवार समय 10:30 बजे रोजाना की तरह अपनी बकरी चुगने खेत पर गई। पड़ोस का रहने वाला भूरा पुत्र सबूद्दीन जिसकी उम्र 14 वर्ष है किशोरी के पीछे पीछे गया और गलत काम करने की कोशिश की। उसने मना किया, जान बचाकर भागी, फिर भी नहीं माना। किशोरी को पकड़ लिया और मारपीट की। किशोरी बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ ही दूरी पर छोटी बहन फराना नहीं देखा। घर आए अपनी मां को बताया। मां कहाँ से आई हैं आप? बुखारा से। क्या पूरा मामला है? किस तरीके से बच्ची पर हमला किया गया? क्या वजह रही है? हमले किया गया जो लड़की के लिए पकड़ता होगा वो, तो उन्होंने मना कर दी। लड़का उनका साबुद्दीन का, हाँ। उन्होंने मना कर दी तो इसने लड़ाई धुंध में सिर मारा उसके लड़की के, इसकी फूट गई। हम थाने पहुंचे, थाने वालों ने मना कर दिया। प्रधान के दबाव में उन्होंने हुआ भेजा कि डिस्ट्रिक्ट जाओ। डिस्ट्रिक्ट आए तो वो कह रहे हैं पहले थाने से कागज लिखवा के लेके आओ। तो क्या लड़की के साथ गंदा काम करने की कोशिश की गई है? हाँ। कहाँ पर? गांव में, हमारे गांव में। क्या बिल्कुल पास में ही है, जंगल ऐसे खेत है। हाँ, खेत है थोड़ी सी दूर पे के लिए। ये क्या करने गई थी खेत पर? बकरी लेके गई थी। और कौन कौन गया था बकरी? एक इनकी छोटी बहन है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की प्रधान के मामले में। तो आज अब यहाँ अधिकारियों के पास आई हैं? हाँ, इंसाफ के लिए कि आपसे इंसाफ चाहिए हमें। युवती पर फैसले का दबाव, जान से मार देने की धमकी। बरेली थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव आतू रहने वाली सुनीता पत्नी सुरेंद्र है। पड़ोस के ही रहने वाले राज बहादुर मनीष रमेश पुत्र गण शेर सिंह 18 जून को समय 7:30 बजे प्राथनी के भाई व पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक फतेहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, क्या मामला है आज जो आप एसएसपी ऑफिस आए हैं? वहाँ पे जो एक मुजरिम घुला घूम रहा है, 2 को तो गिरफ्तार कर लिया, 1 को नहीं किया अभी है। वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये कह रहा है कि फैसला कर तो करो, नहीं तो जान से मार देंगे आप लोगों को। आपका विवाद कब हुआ था? 1 महीने पहले समझो, 18 तारीख को। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? खाली नाली के पीछे झगड़ा हुआ था। हमारे पापा और भाई सब लोग आए थे काम पे से। ये लोग तो सब लोग काम पे से आके घर पे, पापा हमारे घर पे भी नहीं आ पाए। उनके जब मारा तो वो आगे घुइया थी, वो घुइया में साइकिल गिरी। पापा हमारे खरंजे कांटों पे गिरे हुए हैं। अब एक संग उनको लोगों ने और 3 लोगों को मारा और अब जी कह रहे हैं वो लोग। कोई जेल भी गया है मुलजिम? 2 जेल पहुंच गए हैं, 1 फरार है। फरार जो है वही कह रही है कि हम जान से मार देंगे। किस थाने का मामला है? पूर्वी फतेहगंज, गाँव अत्तू नंगला। अब यहाँ पर एसएसपी ऑफिस आई थी, क्या आश्वासन मिला आपको? बिन्ने कह दिया है आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। थाना भमोरा और हाफिजगंज में बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। बरेली में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 2 मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस दोनों बदमाशों का सरकारी अस्पताल में इलाज करा रही है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 1 दरोगा घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे और लूट, डकैती, गोकशी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थे। इन दोनों बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सैथल रोड पर 2 बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेर लिया। आज करीब एक ही समय रात्रि 11 बजे जनपद बरेली के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ हुई बदमाशों से, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल हुए हैं। उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पहली मुठभेड़ करीब 10:30 बजे थाना हाफिजगंज क्षेत्र में हुई, जिसमें राशिद सनॉफ साबिर नाम का एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में भर्ती करा दिया गया है और एक उसका साथी भागने में सफल हो गया है। काफ़ी कॉम्बिंग करने के बाद भी वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। इसी तरह की 11 बजे करीब एक पुलिस मुठभेड़ थाना भमोरा क्षेत्र में बल्लिया चौकी क्षेत्र जंगल में हुई। इसमें कल्याण यादव उर्फ करू, जो बल्लिया का रहने वाला है, जिस पर 13-14 मुकदमे हैं लूट डकैती के, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पुलिस मुठभेड़ में एक दरोगा जी घायल हुए हैं, विष्णुदेव सिंह, जो चौकी इंचार्ज बल्लिया थे। उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है।
करू के 2 साथी फरार हो गए हैं। काफ़ी कॉम्बिंग करने के बाद वो हाथ नहीं आए हैं, उनकी तलाश जारी है। चारा काटने जा रहे हैं 6 युवकों में से 2 की नदी में डूबकर हुई मौत। ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला। परिजनों ने पंचनामा भरवाने से किया इनकार। बरेली के तहसील नवाबगंज के थाना क्षेत्र भोजीपुरा के गांव भोला मानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आज सुबह 6 युवक जानवरों के लिए के चारा काटने के लिए घर से निकले। जिस खेत पर चारा काटना था उससे से पहले नकटिया नदी पड़ती है। सभी युवक नदी पार करने के लिए नदी में जाने लगे, जिसमें राम मोहन गंगवार नाम का 15 वर्षीय युवक जो था वह तैरना नहीं जानता था। क्या नाम है दादा? रिंकू गंगवार। रिंकू जी, क्या हुआ था? इनका नाम क्या था जो मृतक है? दिनेश कुमार। अच्छा, क्या कह के निकले थे घर से? जे कह के गए थे कि घास काटने जा रहे हैं। अच्छा, तो कब की घटना है ये? आज सुबह घर से 7 बजे के करीब गए थे। ये मतलब कि किस में डूबने, नदी तालाब क्या? नदी थी, नकटिया नदी। और साथ में कौन था इनके? और साथ में 5 बच्चे थे। अच्छा, जिसमें नहा रहे थे 5? ना, नदी के उस तरफ जा रहे थे। 2-3 इस तरफ रह गए थे और 2 उस तरफ बीच में थे नदी में। तो एक ये थे और एक राम मोहन था, जो दूसरा जो मृतक हुआ है। उसकी उम्र कितनी है? उम्र उसकी 15 साल है। और की कितनी है? इसकी 22 साल है। पिता का नाम क्या है? श्री सोमपाल। शादी हो चुकी थी इनकी? नहीं, ना, अनमैरिड था। ये सबसे बड़े थे क्या? ना, एक सिस्टर बड़ी थी, 2 सिस्टरें बड़ी हैं, भाई छोटा था जो। पुष्पेंद्र गंगवार। कौन है आप यहाँ पे? मैं यहाँ ये प्रधानी का काम देखता हूँ, मतलब मेट हूँ। अच्छा। मतलब मेरे गांव के रोजगार सेवक नहीं है ना, अच्छा, तो उन्हें समय नहीं है, तो वो प्रधानी का काम भी मैं देखता हूँ। अच्छा, नाम जानना चाहेंगे इस बार? मेरा जी, पुष्पेंद्र गंगवार। पुष्पेंद्र जी, बताइए क्या घटना हुई थी यहाँ पर? आपको क्या सूचना मिली? ये दोनों भैया चारा लेने के लिए ये एक नदी पड़ती है नकटिया, जी, तो इसका छोटा सा वो आई हुई है आगे तक, तो वो कम नदी का यहाँ पर रूप कम है थोड़ा, तो उसी में ये पार करके चारा लेने के लिए जा रहे थे। तो एक तैरना जानता था, दिनेश कुमार पुत्र सोमपाल, वो 22 वर्ष की उसकी उम्र थी। तो वो तो तैर के पार चला गया। फिर वो दोबारा दूसरे वाले को लेने के लिए आया था, राम मोहन को। उसकी उम्र 14 वर्ष थी, राम मोहन पुत्र मंगल सेन। तो उसको ले जा रहा था, तो उसका जो है वो नदी में डूब गया, उसको गोता लग गया। फिर उसको गोता लगने के बाद और दिनेश उसको ढूंढने के लिए नदी में अंदर घुसा, तो घुसने के बाद उसको भी जो है वो भी वहीं उसी में अच्छा, डूब गया। बताइए कितने बच्चे थे टोटल बच्चे तो ये 6 बच्चे थे। ठीक, गांव वालों की जो जानकारी में मिला, 2 हैं। हाँ, ये 2 लोग मृतक हुए। फिर एक बच्चे ने देख लिया उनको डूबते हुए, तो उनने गांव वालों को सूचना कर दी। तो कोई खेत पे होगा उधर, तो उनने गांव वालों को बताया, तो कई 85 गांव वाले लोग उसमें ढूंढने लगे। तो कई 2-4 लोग उसमें गोताखोर थे, तो उनने बड़ी मुश्किल से उनको निकाला। ठीक, थैंक यू। जगमोहन। ये बताइए पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था, कैसे गए थे, ये क्या कह के निकले थे घर से? जी, करीब 7-8 बजे का टाइम था। गए थे नदी पार, बोले घास के लिए जा रहे हैं। मैंने उनसे मना किया, मैं कि नदी पार मत जाओ, पानी है। तो मतलब इनके साथ कौन कौन थे? उनके साथ 4-5 बच्चे और थे। बोलने तो दिया। तो ये लोग माने ही नहीं, वो गए पार। उसके बाद गए होंगे मतलब पार, तो इन्हें तैरना आता नहीं था, तो डूब गए। तो इनके साथ जो लोग गए थे उनके क्या नाम थे? उनका नाम क्या है? उनका नाम था, एक का नाम दिनेश था, इसकी डेथ हो गई। एक ये था राम मोहन मेरा भाई, और 2 और थे। एक का नाम केसर था, एक वो था अमरजीत, और एक का नाम नहीं पता। कितने बच्चे थे? बच्चे थे 6 बच्चे थे। 6 डूबे थे? ना, 6 नहीं, 2 बच्चे डूबे, एक मेरा भाई, एक दिनेश। अच्छा, तो ये कैसे निकाला फिर? गांव वालों ने निकलवाया। तो घर पर सूचना ही क्या चक्कर? हाँ, सूचना आई, तो वो जो 4 बच्चे थे वो आए थे घर पे भाग। घर से क्या बजे गए थे ये? घर से गए थे 7:30 बजे। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम श्री मंगल सिंह। कहीं हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे? हाँ, हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल में क्या बताया? उन्होंने मतलब मेरा दोस्त कर दिया, मेरे दोस्त कर बोले इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कितनी एज होगी? इसकी एज होगी करीब 14 वर्ष की एज है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, इनका बड़ा भाई, एक छोटा भाई और है मेरा, माँ है और दादी है। अच्छा, पिता नहीं है? पिता एक्सपायर हो गए 4 साल पहले। शादी वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, किसी की नहीं। काम के बहाने बुलाया नाबालिग युवती को लेकर फरार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है साहब। कहाँ से आए हैं? मोहल्ला क्या नाम है, सकलन नगर से। क्या मामला है पूरे जो आज मामला ये है साहब, इन 3 लोगों ने मेरी लड़की अगवा कर दी। 1 महीना 5 दिन हो गया आज। अदनान और समीरा और सब्बू, इन 3 लोगों के पेट में लड़की है। ये लोग कबूल नहीं रहे, मार धाड़ कर रहे हैं साहब। अगर घर पे जा रहे हैं बच्चे, सारा सामान तोड़ दिया, घर का फ्रिज कूलर टीवी सारी तोड़ दिए। ये कहा है कि पुलिस के पास अगर गए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और 24 घंटे का टाइम दिया अदनान ने मुझे जान से मारने के। मेरे बच्चे जाते हैं, उन्हें भी मारता है, छुरी लेकर रपटाता है। लिहाजा कोई सहारा नहीं है मेरा पुलिस के सहारे के अलावा। समझे, ये धमकी दे रहा है बराबर कि तू अगर पुलिस के पास गए तो जान से मार दूंगा। अपराधी क्या किस्म का व्यक्ति है, 300 के मुकदमे लागू हैं इस पर, चल रहे हैं, और गैंगस्टर लागू हैं। इसका पूरा परिवार गंदा है। रिकॉर्ड आपका मालूम करेगा हजियापुर के अंदर सुलेमान खानदान कैसा है। लिहाजा मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है, मेरे बच्चों का। मुझे आपकी लड़की कितनी उम्र होगी और क्या नाम है लड़की का? 17 साल का तैयबा नाम है लड़की का, 17 साल की उम्र है उसकी। आज आप SSP ऑफिस आए, क्या आश्वासन मिला आपको? ये साहब को वो देने आए थे रिपोर्ट। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने जाँच करते हैं साहब, बोले जाँच करते हैं जी। फिल्मी स्टाइल में दबंगों ने किया बलात्कार, युवती ने लगाया आरोप। मैडम क्या मामला, आप यहाँ SSP ऑफिस आई हैं? हिंकड़ी इसलिए आए हम, हमारे घर में दशरथ और दशरथ का चाचा वीरपाल और उसका साला दीपक, वो मेरे घर में घुस गए हैं 2 बजे में। 2 बजे टाइम पे घुसने के बाद उसने मुझे जैसे दबोच लिया। दशरथ ने कही कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा कर, यानी गलत काम। तब तक एक मेरी लड़की उठ गई, उसको ले गए बाहर, उसके ऊपर तमंचा धर दिया दशरथ के साले ने। कही अगर यानी ये कुछ कही तो तुझे जान से मार देंगे, ये धमकी दी थी मैं। कैमरे की तरफ देख। हाँ, अब मैं थाने भी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं। कौन से थाने का मामला है? इज्जत नगर थाने। इन लोगों से क्या कोई रिश्तेदारी वगैरह आपकी कुछ है? नहीं, पड़ोस के हैं ये लोग। अच्छा, कुछ गलत करा आपके संग? हाँ, मेरे साथ में गलत करा। मेडिकल भी नहीं करवा रहे को लोग, अब जब जाती हूँ तो भगा देते हैं मुझे। और जो मेरे गांव का प्रधान है वेद प्रकाश, वो ले के फैसला कर देता है होटल पे। कुछ सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। कितने लोगों ने गलत काम किया? ये 2 लोग, दीपक और दशरथ, और उसका चाचा जो वीरपाल था वो गेट पे खड़ा रहा तमंचा ले। फिर उससे बोला इसकी जो गले में मंगलसूत्र पायले हैं खींच लो, देखेंगे किस वास्ते हरकत करी है इन लोगों ने या पहले कभी कुछ और? नहीं, ये कि तब हाँ दफे करा इनने, और फिर धमकी भी देगा कि किसी से कहा शिकायत करी तो तुझे मार देगा। तेरा है कौन? यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस में आई, क्या आश्वासन मिला आपको? हम हिंदपुरी आए थे, इनने जो कही कि हाँ आपकी कार्रवाई होगी, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे कहाँ तक हम हंसते रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे इधर उधर से, बताओ वो मांग के खाते हैं। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।